दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू पर शक। आज घर में काफी चहल पहल थी। छोटी ननद मनु की शादी 15 दिन बाद थी, तो सब उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। बड़ी ननद प्राची और उसके पति सुधीर घर आए हुए थे। सब लोग पापा जी के कमरे में बैठकर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, जबकि घर की बहू नेहा सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे ही चाय नाश्ता तैयार हुआ, वो सबका चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में आ गई। लेकिन उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब लोग चुप हो गए। नेहा को ये बात अजीब लगी, पर फिर भी उसने सबको चाय नाश्ता परोसा और खुद भी अपना चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। लेकिन तभी मम्मी जी ने उसके पति अमर को नेहा को बाहर भेजने का इशारा किया, जिसे नेहा ने भी देख लिया। लेकिन अनजान होने का नाटक करती हुई वो चुपचाप बैठी रही। आखिर अमर ने नेहा से कहा, नेहा, हम लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, प्लीज तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लो। नेहा ने प्रश्न भरी नजरों से अमर की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ। भला मेरे सामने बात क्यों नहीं हो सकती। मुझे भी तो इस घर में क्या चल रहा है वो सब बातें जानने का हक है। शायद उसकी ये बात प्राची ने समझ ली, इसीलिए वो नेहा से बोली, भाभी, वो क्या है ना कि जब आपके लायक कोई काम होगा तो आपको जरूर बुलाएंगे। अभी तो आपका कोई काम नहीं, तो आप नाश्ता करके अपने काम खत्म कर लो। वैसे भी आपको पता है शादी का घर है, घर में बहुत काम होते हैं और आप घर की बहू हो तो सब कुछ आपको ही संभालना है। उसकी बात सुनकर नेहा मन ही मन सोची, हाँ, मैं तो घर के काम करने के लिए ही हूँ। बाकी तो मुझे पता भी नहीं कि कौन कब चला आ रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है। घर में क्या सामान आया और क्या नहीं। बाजार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिया जाता है। मुझे तो कुछ बताया नहीं जाता, पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपनी क्या बेइज्जती करे, इसीलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफी देर तक तो उससे कुछ खाते ही नहीं बना, पर भूखे क्यों रहना, आखिर काम तो उसी को करना था। इसीलिए अपना नाश्ता खत्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा रही थी तो देखा सब लोग तैयार होकर कहीं जा रहे थे। नंदोई जी तो अपनी चाबी उठाकर पापा जी के साथ बाहर निकल लिए। वहीं दोनों नंदे अपना बैग लहराती हुई बाहर आई और भाभी को बाय बोल करके निकल गईं। सासू माँ जानकी जी भी बाहर आई और नेहा को काम बता दिया, बहू, हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना और खाने में कुछ अच्छा बना लेना। प्राची और दामाद जी यहीं खाना खाएंगे। उसे काम बताकर वो भी बाहर निकल गई। अमर बाहर आया और कमरे में अपना वॉलेट और बाइक की चाबी लेने चला गया। तब तक नेहा भी कमरे में आ गई। अमर, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो क्या। उसकी बात को अनसुना कर अमर बोला, अभी मम्मी ने बताया तो सही कि जरूरी काम से जा रहे हैं। हाँ, पर कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ये तो बताया ही नहीं। अब जरूरी है क्या हर बात तुम्हें बताना। बता तो दिया कि जरूरी काम से जा रहे हैं, और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया वो कर लेना, और भगवान के लिए खाना ढंग का ही बनाना। कहता हुआ अमर अपना वॉलेट और चाबी लेकर वहां से निकल गया। नेहा उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठे थे। अमर भी जाकर अपनी बाइक पर बैठ गया, पर पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी रवाना नहीं हो रहे थे। नेहा वहीं दरवाजे पर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद उसे घर में काम करने वाली जमुना काकी आती दिखी। उनके आने पर जानकी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें समझाकर वो लोग वहां से रवाना हो गए। पीछे पीछे अमर भी रवाना हो गया। जमुना काकी घर में आई तो नेहा ने दरवाजा बंद किया और आकर सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। जमुना काकी अपने काम में लग गई। सबसे पहले उन्होंने जानकी जी के कमरे की सफाई की और फिर बाहर निकलकर उस कमरे के दरवाजे को ताला लगा दिया। उन्हें ताला लगाता देखकर नेहा ने पूछा, अरे काकी, ताला क्यों लगा रही हो। उसकी बात सुनकर जमुना काकी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैडम ने कहा है कि उनके कमरे की साफ सफाई करके ताला लगा देना। नेहा ने इसके आगे कुछ नहीं कहा, पर उसे हैरानी तब हुई जब जमुना काकी ने चाबी उसे देने की जगह अपनी कमर में खोस ली और घर के बाकी के कमरों की सफाई करने लगी। नेहा उसे काम करते देखकर बैठी बैठी सोचने लगी, यही इज्जत है उसकी इस घर में। एक नौकरानी पर भी आंख मूंद कर विश्वास था, पर अपनी बहू पर नहीं। माना कि जमुना काकी यहाँ 10 साल से काम कर रही हैं, पर वो भी तो इस घर की इकलौती बहू है। आज नहीं तो कल उसे ही तो सब कुछ संभालना है। खैर, नेहा ने देखा कि जैसे जैसे जमुना काकी सफाई करती जा रही थी वैसे वैसे सब कमरों पर ताला लगाती जा रही थी। उन्होंने सिर्फ नेहा का कमरा, रसोई और हॉल ही छोड़ा था जहां ताला नहीं लगा था। नेहा अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी कि जमुना काकी अपना काम खत्म कर जाने लगी। तब नेहा ने टोका,
काकी, आप तो जा रही हो, अब सारे कमरों का ताला लगा दिया तो चाबी भी दे दो। नहीं तो जब वो लोग आएंगे तो दरवाजा कैसे खोलेंगे? उसकी बात सुनकर जमुना काकी बोली, माफ करना बहू रानी, पर मेम साहब ने मना किया है आपको चाबी देने से। उन्होंने कहा है कि ताला लगाकर चाबी पड़ोस वाली लता जी को दे जाना। कहकर जमुना काकी घर से निकल गई, जबकि नेहा सोफे पर बैठी एकटक उन्हें देखती जा रही थी। इतना बड़ा अपमान उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब घर में घुटन सी होने लगी थी। आखिर उसकी गलती क्या थी? बैठे बैठे उसे वो दिन याद हो आया जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जहां लड़कियों की शिक्षा का कोई मोल नहीं था, जहां 10वीं तक पढ़ाई कर ली, बस उसके बाद शादी कर दी जाती थी। पर नेहा के माता पिता ने उसे बड़े अरमानों के साथ अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर कॉलेज पढ़ने भेजा था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। वो हमेशा उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए अपने रूढ़िवादी परिवार के खिलाफ जाकर भी उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और आगे की शिक्षा के लिए शहर भेजा। गांव के माहौल से निकलकर नेहा पहली बार शहर में आई थी। उसे ये स्वतंत्रता, यहाँ का रहन सहन बहुत भा रहा था। वहीं कॉलेज में अमर से उसकी मुलाकात हुई। वो फाइनल ईयर में था। पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। फाइनल एग्जाम आते आते तो दोनों शादी के सपने बुनने लगे थे। अमर का तो वैसे भी आगे पढ़ने का मन नहीं था। उसे तो वैसे भी अपने पापा का बिजनेस संभालना था, इसीलिए उसके लिए ग्रेजुएट होना ही बड़ी बात थी। लेकिन इधर नेहा पर अमर के प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। उसका एकदम उसके घर में आने वाली लड़की की शिक्षा को रोक देगा। अमर ने उसे ऐसे सपने दिखाए थे। वो तो अक्सर उससे यही कहता था, आखिर पढ़कर तुम्हें कौन सा नौकरी करना है? अरे तुम तो एक बिजनेस फैमिली में जा रही हो। हमारे यहाँ तो नौकर चाकर काम करते हैं, तुम्हें तो वैसे भी शादी के बाद ऐश ही करना है। नेहा धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी थी। गांव में पली बड़ी लड़की को शहर के ऐशो आराम अपनी ओर खींचने लगे थे। उसे अमर पर अपने से ज्यादा विश्वास हो चला था, पर वो जानती थी कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तैयार तो इधर अमर के माता पिता भी नहीं थे। आखिर नेहा उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती थी, तो उन्होंने भी अमर को शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन अमर तो नेहा के साथ शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। उधर पता नहीं गांव में कैसे नेहा के माता पिता को पता चल गया और वो उसे यहाँ से वापस गांव ले गए। पर कहते हैं ना कि प्यार की खुमारी सब कुछ करवा देती है। एक रात नेहा ने सबको नींद में सोता हुआ छोड़कर गांव से भाग आई। पर गांव से आने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो आते समय अपनी माँ की अलमारी में से सोने के गहने और पैसे चुरा लाई। अमर तो उसे शादी करने के लिए वैसे भी तैयार था, तो दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। पर अमर के माता पिता ने तो शुरू में ही उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तो उन सोनों के गहने को बेचकर उन्होंने अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था की। जब तक प्यार का खुमार था और जेब में पैसे थे, तब तक अमर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्यार का खुमार उतरा और जेब में से पैसे कम होने लग गए, तो दोनों को आटे दाल के भाव पता चल गए। दोनों में तू मैं होने लगी। लेकिन दोनों की समस्या ज्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि अमर अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। बाकी तो दोनों बेटियां थीं। बुढ़ापे में बेटा ही सब कुछ संभालेगा, ये सोचकर कुछ दिनों बाद वो खुद अमर को लेने आ गए और मजबूरन उन्हें नेहा को भी अपनाना पड़ा। अब तो नेहा को भी लग रहा था कि सचमुच जिंदगी ऐसो आराम से कटेगी, पर असली जिंदगी की शुरुआत अब हुई थी। ससुराल में रहना भी कोई मामूली बात नहीं है। नेहा का सामान अब ससुराल वालों से हो रहा था। कहाँ तो घर में नौकर चाकर काम करते थे, अब ले देकर एक जमुना काकी रह गई जो घर की साफ सफाई के लिए आती थी। बाकी रसोई का सारा काम नेहा के हिस्से में डाल दिया गया। अब तो अमर भी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में रहता था। नेहा के हिस्से सिर्फ जिम्मेदारी आई थी, उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया था। आज उसे पछतावा होता है कि क्यों उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने माता पिता का दिल दुखाकर वो यहाँ कहाँ खुश है। खैर, जब उसकी तंद्रा टूटी तो उठकर रसोई में गई और खाने की तैयारी कर दी। इन्हीं सब में दोपहर के 3 बज गए। तब तक सब लोग घर आ गए। अमर पड़ोस वाली लता जी के यहाँ से चाबियां ले आया। हमेशा की तरह सामान सीधे जानकी जी के कमरे में गया। अभी सब लोग सामान के साथ जानकी जी के कमरे में ही थे कि नेहा उन लोगों को खाना लेने के लिए बुलाने आई। उस समय मनु अपने सोने के गहने पहन कर दिखा रही थी, जिसकी शॉपिंग शायद आज ही की गई थी।
एकदम से नेहा को वहां देखकर उसने फटाफट ज्वेलरी निकालकर बैग में रख दी। वहीं जानकी जी ने नेहा को देखकर बिगड़ते हुए बोली, बहू तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में कैसे जाया जाता है। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अचानक जानकी जी के सवाल से हड़बड़ाती हुई नेहा बोली, जी वो मैं दरअसल आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। उसकी बात सुनकर अमर नाराज होते हुए बोला, खाना क्या कहीं भागा जा रहा था? आकर खा तो रहे थे। यूं एकदम से मम्मी के कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? अमर ने जिस तरीके से दुत्कारते हुए नेहा से कहा, उसे नेहा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो बोली, ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ। मैं भला इस कमरे में क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती तुम मेरे कमरे में? मुझे नहीं पसंद तुम्हारा यहाँ आना। यहाँ सारा कीमती सामान रखा होता है। अचानक से जानकी जी बोली। उनकी बात सुनकर नेहा को ऐसा लगा जैसे कोई उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा हो। उसने भी जानकी जी के सामने आते हुए कहा, आपको मुझसे ज्यादा जमुना काकी पर विश्वास है, जबकि मैं आपके घर की बहू हूँ। मैं घर में मौजूद थी, फिर भी आपने जमुना काकी से कमरे में ताला लगवाया और चाबी लता आंटी के घर पर दे दी। आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे तुझ पर भरोसा। भला हम तुझ पर भरोसा क्यों करें? अरे जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई वो हमारी सगी क्या होगी? तू तो तेरे ही माँ बाप के गहने चुरा कर ले आई थी, फिर तेरा क्या भरोसा हो कि तू हमारे गहने नहीं चुराएगी? जानकी जी ने आज दिल की भड़ास मुंह पर निकाल ही दी। सुनकर नेहा बिल्कुल हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने आईने के सामने खड़ा करके उसे नंगा कर दिया हो। अपने इस प्रतिबिंब को देख वो नहीं पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी, इसीलिए अपने आंसू लेकर कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आज सचमुच उसके माता पिता का चेहरा उसे याद आ रहा था। उनके विश्वास को तोड़कर आज जो कुछ उसे मिल रहा था, शायद वो उसी के लायक थी। आखिर रात हो ही गई। सबने अपना खाना खा पी कर, लेकिन नेहा को किसी ने भी नहीं कहा। आज उसे पता चल रहा था कि उसकी क्या वैल्यू है। शिक्षा उसके पास थी नहीं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए ही नहीं थे, पर फिर भी अपने स्वाभिमान को मारकर जीना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपनी शिक्षा को पूरा करने की ठानी। जानती थी कि घर में कोई भी पैसा नहीं देगा, इसलिए उसने दूसरे दिन एक छोटे स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई किया। भला एक 12वीं पास लड़की को क्या नौकरी मिले? फिर भी डेमो के बाद प्री प्राइमरी टीचर की जॉब उसे दे दी गई। सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये थी। पहले तो घर में कोई इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 6-7 घंटे के लिए कम से कम नेहा से छुटकारा मिलेगा, ये सोचकर ही जानकी जी ने हाँ कर दी। आज अपनी सैलरी से ही उसने फॉर्म भरा और अपनी आगे की शिक्षा शुरू की। आखिर अथक परिश्रम और समय के साथ उसने अपनी शिक्षा भी पूरी की और अच्छी जगह पर नौकरी भी लग गई। इसी बीच वो एक बेटी की माँ भी बनी। धीरे धीरे घर वालों ने भी उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन आज भी मन का एक कोना खाली था। कई बार कोशिश भी की थी माता पिता से बात करने की, लेकिन पिता ने यह कहकर दुत्कार दिया कि तेरा साया भी मैं अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगा। इसीलिए इस दुत्कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर वो अपनी जिंदगी जीती रही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।